The Gyanvapi Shivling tussle continues to peak. A Hindu seer has waded into this, throwing an open dare of prayer, in fact saying that they are going to offer prayers at the mosque today. Permission for the same has been denied. Varanasi police has beefed up security at the Swami's house, who has challenged the administration, saying that they are going to be offering prayers at the Gyanvapi mosque where the Shivling was found. That's the claim they're making. This is the chief of the Vidya Math. He's warned he will offer prayers and claimed that the Shivling is present at the Gyanvapi complex. 71 people from the Sri Vidya Math accompanied the seer on this challenge. Not just that, he went on to say that Gyanvapi mosque belongs to Hindus and must be returned to them. स्वामी जी, आपने जो ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना के लिए कहा है, क्यों आपने ये, इसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी कोर्ट की मॉनिटरिंग में वो सर्वे हुआ है, तो ऐसे में वहाँ कोई नहीं जा सकता है, ये पहले से अदालत ने कहा है, तो आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि वहाँ पर जब सर्वे कमिश्नर गए और उन्होंने जाकर के वहाँ का वीडियो बनाया, फोटोग्राफ किए, फिर एक रिपोर्ट उन्होंने लिख करके कोर्ट में जमा की, इन सब में उन्होंने कहा कि वहाँ पर शिवलिंग दिखाई दिया। वीडियो में भी साफ दिख रहा है, जो कि लीक होकर के चैनलों पर दिखाया जा चुका। फोटोग्राफ भी आ गए। हम लोगों ने वहाँ के जो पुराने लोग हैं उनसे सबसे फिर फोन करके पूछा समझा, सब लोगों ने कहा कि वहाँ पुराने शिवलिंग जो थे उन्हीं में से ये शिवलिंग है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा शिवलिंग है, जो कि पहले से प्रतिष्ठित था, प्राण प्रतिष्ठा उसकी थी, तभी मंदिर में पूजा होती थी। बाद में उसको जब गिरा दिया गया और चीजें हुई, तो वो प्रतिष्ठित शिवलिंग वहां पर है। हमारे यहाँ नियम है कि किसी भी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग में या स्वयंभू शिवलिंग में नित्य पूजा होनी चाहिए। तो नित्य पूजा उनका अधिकार है भगवान का, जिनको हमने प्रतिष्ठित कर दिया। तो भगवान के अधिकार को कैसे हम वंचित रख सकते हैं? उनको हम भोजन करते रहें उनके भक्त होकर के, और हमारे भगवान भूखे रहें, ये कैसे हो सकता है देवी? Sen is getting us more detail, joining us from Varanasi right now. Shilpi, the situation continues to be tense given the kind of challenge that has been thrown by this seer there, who is saying that he is going to offer prayers. He's also gathered a group of 70 more people to then enter the complex, which has been safeguarded as per the court's orders, isn't it? बिल्कुल, देखिए, अपडेट ये है अभी कि वो अपने आश्रम में, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने आश्रम में बैठ गए हैं अनशन पर, क्योंकि उनको पुलिस ने रोका है। और पहले वो अपने 70 शिष्यों के साथ जाना चाह रहे थे, बाद में उन्होंने कहा कि मैं अकेले ही जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने जाने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि उस परिसर में, ज्ञानवापी परिसर में, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में अपने आश्रम में वो अनशन पर बैठे हैं, और उसके बाद भी हमारी उनसे बात हुई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर उन्हें पूजा नहीं करने दिया गया तो वो भोजन भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पूजा का ये उनका अधिकार है कि जो शिवलिंग मिला है उसकी वो पूजा करें। लेकिन इस बीच पुलिस पूरी तरह से उनके आश्रम के बाहर तैनात है और उनको किसी भी तरह से निकलने नहीं दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पुलिस ने उनको समझाया। इस बीच उन्होंने लिख करके ये दिया है कि ये बात वो अपने अधिकारियों तक, पुलिस अपने अधिकारियों तक पहुंचाए, जो सीनियर अधिकारी हैं उन तक पहुंचाए, और उसके बाद आगे बात हो। उनसे वो कागज उनका ले लिया गया है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि पुलिस वहां से उनको निकलने देगी किसी भी कीमत पर। लेकिन इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो ज्ञानवापी कैंपस में पूजा करेंगे और उसके बाद ही वो भोजन करेंगे, और ये उनका अधिकार है। इस बीच उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर कहीं भी इस तरह का विग्रह मिलता है तो उसकी पूजा का उनका अधिकार होता है, और ऐसे में उनके अधिकार से को अलग नहीं रखा जा सकता। तो पूजा करेंगे, उसके बाद ही भोजन करेंगे, और अभी वो अनशन पर बैठे हैं, लेकिन पुलिस आश्रम के बाहर। The drama continues there, right outside the Gyanvapi mosque, where there are tensions. The police security has been increased also in this area, given this new challenge that has been thrown by the seer. Shilpi, thanks for getting us all of those details.